गरीब के घर में जबरन घुसी पुलिस, मासूम बच्चों में फैली दहशत, रो रो कर हुआ बुरा हाल। आपको बता दें कि ये मामला उम्मेद जोत बनकटवा का है, जहां एक परिवार का आरोप है तिवारी बाजार पुलिस कर्मियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और जबरन घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इस पर जब बच्चों ने आपत्ति जताई तो नाबालिग बच्चियों और मासूम बच्चों से पुलिस कर्मियों ने अपशब्दों का प्रयोग किया और उन्हें डराया धमकाया, जिससे बच्चों पर गहरा असर पड़ा है। इस दौरान पुलिस वालों ने घर में रखा अनाज तक बिखेर दिया और बक्सों में रखे कपड़े निकालकर फेंक दिए, जिसको लेकर परेशान परिवार आज गोंडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एसपी गोंडा से मामले की जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। हम सबको मारे, हम स्कूल से आए थे वही पढ़कर, और 2 लोग पीछे बैठे थे, 1 लोग आगे बैठे थे। हम आकर अंदर बैठे और दरवाजा सिटकिनी बंद कर दिए और सिटकिनी तोड़ दिए। लाल से हमारे पेटी तोड़े, यहाँ गाली फक्कड़ बक्के और गंदी गंदी गाली दिए। मेरी अम्मी को खेदे, हम वही स्कूल से आए, बस रख के फेंक दे बैग मेरा और डंडा निकाले के अभी साली तेरे को मारूंगा, ये वो यही सब। कोई जेंट्स में कोई नहीं था, मेरे घर में सिर्फ लेडीज थी और लेडीज पुलिस भी लेकर नहीं आए थे, सिर्फ जेंट्स लोग थे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त हम खड़े हैं गोंडा फैजाबाद हाईवे पर और ये जो जगह है ये उम्मेद जोत बनकटवा है। यहाँ पर आज एक मामला आया है। अगर हम बात करें इस वक्त की तो जिस तरह से गोंडा पुलिस चर्चा में बनी हुई है अपने काम और कारनामे को लेकर, उसी मसले को लेकर हम यहाँ हाजिर हुए हैं, क्योंकि आज जो मामला आया है ये गोंडा पुलिस का कारनामा है। जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं एक छोटी सी दुकान है, एक छोटी सी ढाबली है। यहाँ आज एक ऐसा मामला आया है जिससे आपने शायद सोचा ही नहीं होगा। अमूमन देखते हैं पुलिस के ऐसे कारनामे कि कहीं भी वो खाते पीते हैं, सवारी करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि जो वर्दी का रौब उन पर चढ़ा हुआ है। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पर भी देखने को आया कि ये जो ढाबली थी यहाँ पर 3 पुलिस वाले आते हैं जो कि तिवारी बाजार चौकी के होते हैं। यहाँ से जो भी खाते पीते हैं उसका पैसा नहीं देते हैं, लेकिन जो बगल में आप घर देख रहे हैं हमारे इसी दुकान के, यहाँ के जो शख्स थे पड़ोसी होने के नाते पुलिस वालों से कह देते हैं कि भाई साहब पैसा दे दीजिए, छोटी दुकान है, गरीब आदमी है, 10 रुपये 20 रुपये मायने रखता है। तो उसके बाद क्या हुआ है ये हम आपको इस पूरी कवरेज में दिखाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ था उस वक्त, उससे पूछते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या हुआ था अभी थोड़ी देर पहले जब पुलिस यहाँ पर आई, उन्होंने क्या किया, पूरा मामला क्या हुआ? तो हम आए थे यहाँ पर तो अभी लिए थे 10 रुपए की, तो वालों ने टॉफी लिए। यस, ठीक है। तो उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो मेरे बड़े पापा ने कहा पैसा दे दो लड़के को, तो उन्होंने नहीं दिया, बदतमीजी करने लगे। पुलिस वाले बदतमीजी करने लगे। क्या कहा उन्होंने आपसे? उनसे क्या कहा? अब उनसे तो हमें नहीं पता है। अच्छा, घर में भी कुछ हुआ? घर में पुलिस वाले घुसे? पुलिस वाले? यस। हाँ। अच्छा, किया? कितने पुलिस वाले थे उस दौरान? 8 पुलिस वाले थे। पहले ही थे या जो मामले हुए उसके बाद? जब उसके बाद में, उसके बाद पुलिस वाले आए। यस। अच्छा, तो सुना आपने, ये बड़े पापा लगते हैं इनके, और जब यहाँ पर पैसा नहीं दिया गया तो पुलिस वालों जो संख्या थी वो बढ़ गई, और उसके बाद जो बड़े पापा हैं इनके, ये घर है, उस पूरे घर में क्या हुआ है वो भी जानेंगे हम और अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको तस्वीर कि क्या तस्वीर रही है इस घर की जब बड़ी संख्या में पुलिस वाले इस घर में घुसे। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर की तस्वीर क्या है। 10 रुपये की वजह से जो पुलिस वालों का गुस्सा जाहिर हुआ, जो पुलिस वालों ने एक आक्रामक रूप अख्तियार किया 10 रुपये को लेकर, और किस तरह से घर की तस्वीर बदल दी, वो हम आपको दिखाने के लिए अंदर आए हैं। आप देख सकते हैं घर का सामान किस तरह से उलझा हुआ है, किस तरह से पलटा गया है, गिराया गया है, ये देखिए। और जो अगर हम बात करें तो जो गरीब इंसान होता है, गरीब परिवार होता है, इस बड़े बक्से में अक्सर अपनी हर वो कीमती सामान रखता है जो जिससे उससे मोहब्बत होती है, जिससे उसकी कदर होती है, जिसकी वो हिफाजत करता है। और इस बड़े बक्से को किस तरह से उन्होंने खोला है और यहाँ से सामान बाहर किया है, इस कदर ज़बरदस्ती की गई है कि इसकी कुंडी तक टूट चुकी है। और ये कुंडी पड़ी है, ये अनाज का डब्बा है, ये बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से चीज़ों को पलटा गया है, बिस्तर पूरी तरह गिरा दिया गया है, ब्रीफ केस है, डिग्री वगैरह बच्चों की सामने दिख रही है, मार्कशीट वगैरह है, ये खुली पड़ी हुई है, इसको खोला गया है, ऊपर रखे हुए सामान को गिराया गया है। आप देख सकते हैं रोते बिलखते बच्चे इस वक्त तस्वीर में, कि जो पुलिस वालों का डर था, जो पुलिस जिस तरह से इस घर में जबरन घुसी और बच्चों को डराया, बच्चे अभी तक डरे हुए हैं।
और इनके जो वालिद हैं, इनके जो पिता हैं, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि जो नाजायज़ काम पुलिस वाले कर रहे थे, 10 रुपए एक बच्चे को नहीं दे रहे थे, उसके लिए उन्होंने इतना कहा कि भाई साहब आपने जिस दुकान से टॉफ़ी खाई है, सामान लिया है, उसका 10 रुपए दे दीजिए। उसके बाद यही उनका गुनाह था और उसके बाद ये बच्चे घंटों हो गए हैं अभी तक रो रहे हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती इस कदर की गई थी कि उन पर एक भारी प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ लगभग 5 बच्चे हमें दिख रहे हैं इस वक्त तस्वीर में, और जो बड़ी बच्ची है उनसे बात करेंगे कि क्या उस वक्त पूरा मामला हुआ था। आप यहाँ पर थे इस वक्त? हाँ, वही हम स्कूल से आए थे तो एक पुलिस आगे बैठा था, 2 पुलिस पीछे बैठा था, और हम आकर अंदर बैग सिर्फ रखा था, ड्रेस भी नहीं उतारी, स्टॉल सिर्फ खोल कर रख दी थी। और क्या नाम है, पुलिस आए, दरवाज़ा दरोगा साहब ने तोड़ दिया था, तोड़कर और अंदर आए, गाली फकड़ देने लगे, गंदी गंदी गाली भी दिए, बोले कि अभी तुझे उठा ले जाऊंगा। और मेरी अम्मी भी नहीं थी, मेरी अम्मी को 2 पुलिस पहले से ही मतलब खेद ले गए थे, और मेरी अम्मी भी नहीं मिल रही, मालूम नहीं किधर चली गई हैं। अभी अम्मी लौटी नहीं? अम्मी अभी नहीं आई, पता भी नहीं लग रहा किधर गई हैं अम्मी। कितने पुलिस वाले होंगे? 8 से 6-7 पुलिस थे। 8 के करीब पुलिस वाले थे? हाँ। अच्छा। हाँ। तो क्या सामान को पलटा? हाँ, सामान को गिराया, पेटी पे डंडा मारा और चौकी पर चढ़कर पर्दा वर्दा सब उठतिन पुटतिन कर दिया, फ्रिज पर लाठी मारे, और क्या नाम है, जितना अनाज पानी था सब गिरा दिए। और हम डर गए, डर के मारे हम वहीं पर बैठे थे, लेकिन गंदी गंदी गाली बक रहे थे इसीलिए, और हम से नहीं पाई, इसलिए हमारे आँख से आंसू गिरने लगा। बोली कि मेरी माँ किधर है, तो उन्होंने फिर गाली बकने की वो कर दिया और फिर चले गए बाहर। बोले कि अभी मिलेंगे रास्ते में, हम उठा ले जाएंगे, और मेरी अम्मी मिल नहीं रही है। क्या उम्र है आपकी? मेरा 16 साल है उम्र, मेरा नाम सबनूर बानो है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बेटी जो है उसकी उम्र 16 साल है, बाकियों की आप देख सकते हैं 6 साल, 5 साल, 4 साल होगी। और इनके साथ किस तरह का रवैया गोंडा पुलिस का आज देखा गया है। बच्चे अभी तक रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, माँ डर के मारे घर छोड़कर भाग गई है। जो हालात हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या है। और भी है यहाँ पर। कौन है आप? कौन है? आपकी अम्मा है? अम्मी, क्या हुआ था यहाँ पर? मारपीट हुई थी? किन लोगों ने की है? पुलिस ने की है? क्यों की थी? हाँ? अच्छा, तो अम्मी लौटी हैं कि नहीं लौटी आप? अभी नहीं लौटी हैं? देर हो गया, बहुत देर हो गया। तो देख सकते हैं ये विकलांग है बच्चा यहाँ पर, और माँ अभी तक नहीं लौटी हैं। क्या प्रभाव है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दर्द साफ बयान कर रहे हैं कि पुलिस वालों ने किस तरह से बर्बरता की है, और वर्दी का जो रौब था वो किस तरह से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। एक गरीब के घर में घुसकर जो ज़िंदगी थी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बच्चों पर। लगातार जब से हम यहाँ हैं रोना नहीं रुक रहा है बच्चों का, रोते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। तो लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित करते नज़र आ रहे हैं गोंडा के कुछ पुलिस। क्योंकि अगर हम बात करें तिवारी बाजार पुलिस चौकी की, तो कई मामले यहाँ से पहले भी देखे जा चुके हैं। पैसा मांगने का मामला हो, रंगदारी का मामला हो, नाजायज़ ऐसे जबरन बर्बरता का मामला हो, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आखिर ऐसा क्यों है? कौन से ऐसे सिपाही वहाँ पर सालों से मौजूद हैं जो अपना एक रौब जमाना चाह रहे हैं इस पूरे जो उनकी चौकी का पूरा क्षेत्र आता है? क्यों नाजायज़ लोगों को सताते हैं? क्यों पैसों की इतनी भूख है कि जो सरकारी तनख्वाह उन्हें मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है, उनका उससे पेट नहीं भर रहा है? तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। बहुत ही गलत यहाँ का आज जो रवैया रहा है पुलिस का, बहुत ही ख़राब रहा है। महज उस 10 रुपये के लिए जो उन्हें देने चाहिए थे, जब किसी ने आवाज़ उठाई तो उनके घर का क्या हाल किया है। हम चाहेंगे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो गोंडा के पुलिस अधीक्षक हैं, जो कप्तान हैं आकाश तोमर, उनकी जिस तरह से कार्यशैली है लगभग जनता खुश है, क्योंकि वो जिस तरह से कदम उठा रहे हैं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, गलत जो लोग कर रहे हैं, वो चाहे पुलिस हो या आम जनता हो। हम चाहेंगे कि इस बार ये जो मामला है उन तक पहुँचे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करेंगे तो ये जो बर्बरता पुलिस द्वारा की गई है, अन्याय किया गया है, ये बड़े अधिकारियों नेताओं तक पहुंचेगा। और जो सिपाही, जो यहाँ के दरोगा इसमें शामिल थे, जिनका ईगो हर्ट हुआ महज 10 रुपये को लेकर और उन्होंने ये पूरा मामले को अंजाम दिया है, उस पर कार्रवाई होगी। वो महज आपके सिर्फ शेयर करने से होगा। हम चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके, और ऐसे पुलिस वालों पर रोक रख सके
जो यहाँ ऐसे अन्याय के बाद कहीं और करने की इच्छा रखते हैं। हमारे आदमी से हमारे पुलिस घर पे गए थे तो उससे बात कहानी हुआ था, घर में घुस गए। किस बात को लेके बात कहानी हुई? तो ऐसे बात कहानी होता था, हम समझे लगे तो कानरे गाड़ी धक्कर देने लगे तो उससे बोल के और भाग लिया। हम लोग को हल्के घर में गाड़ी दिया, लड़की भी नाबालिग थी। तो पुलिस उनसे क्या कही थी जो भाग ली? और पुलिस ने कहा था कि तुम्हारा यहाँ सुनो, तो ये सुनी नहीं, बस चला गया डर से। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद ये 8-10 गाड़ी बुला के घर में हल गए, तोड़े तारे लगे, लड़कियों को गाड़ी दी, नाबालिग थी लड़की। कौन तोड़ने लगा? तोड़ने लगा नाम पुलिस लोग ने। अच्छा। और सारा सामान भी छितरा दिया। तो आज आप कहाँ आई हैं? अब आज हम आए हैं पुलिस कप्तान के यहाँ। तो हमारा कुछ काम सुनवाई हो कि ना हो। तो क्या चाह रही हैं आप हम पुलिस चाह कप्तान से? रहे हैं कि गाड़ी भी मिल जाए। हाँ। गाड़ी किसकी थी? गाड़ी असलम की थी। हाँ। तो आपके यहाँ से गाड़ी ले गए? हाँ, हमारे घर के दरवाजे से गाड़ी ले गए और घर में 10-12 गाड़ी भी पुलिस चौकी की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए यूपी टाइम। धन्यवाद।